कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में हो और आपको लगे कि आप वहां अकेला नहीं हो? दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, पर फिर भी आप अपनी कुर्सी थोड़ा आगे खींच लेते हो ताकि अगर कुछ आए तो वो अंदर ना आ सके। आज की कहानी भूत के बारे में नहीं है। आज की कहानी उस चीज के बारे में है जिससे बचने के लिए एक आदमी ने पूरी रात सिर्फ एक कुर्सी हिलाई थी। वेलकम बैक टू रात वाली स्टोरीज। पिछले कुछ दिनों से हम आपको सफर पे ले जा रहे थे। रोड्स, प्लेटफॉर्म्स, रात के रास्ते। और ज्यादातर कहानियों में लोग बस घर पहुंचना चाहते थे। हाँ, पर आज की कहानी कहीं जाने के बारे में नहीं है। आज की कहानी एक जगह रुक जाने के बारे में है। शहर का एक पुराना लॉज। नाम बिल्कुल नॉर्मल, बोर्ड थोड़ा टेढ़ा, पेंट उतरा हुआ। रेंट सस्ता था, इसलिए लोग यहां आते थे और इसलिए लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे। होटल या लॉज? लॉज, जहां लोग सिर्फ रात का इंतजाम करते हैं और सुबह के बारे में नहीं सोचते। एक आदमी आया, मिड-30s, ऑफिस बैग, प्रेस्ड शर्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से भाग के नहीं आया, बल्कि कहीं से छुप के आया हो। अकेला? हां, रजिस्टर में साइन किया। नाम? फेक, जैसे बाकी लोग जो सिर्फ एक रात के लिए रुकते हैं। रात 12 के बाद लॉज बिल्कुल शांत हो जाता था। ट्रैफिक की आवाज भी जैसे बिल्डिंग को अवॉइड करती हो। पर उस रात रूम 302 से चेयर घिसने की आवाज आ रही थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार। स्टाफ ने नोटिस किया? वॉचमैन ने। पुराना आदमी था, रात का आदत। पहले इग्नोर किया, फिर क्लॉक देखी, 1:04 AM। फिर ऊपर गया, गेट नॉक किया। अंदर से आवाज आई, बस थोड़ा और। क्या मतलब? वॉचमैन ने भी नहीं पूछा, बस नीचे आ गया और रात भर चेयर की आवाज आती रही। अगली रात आदमी चेकआउट नहीं किया, फोन उठाया नहीं, पर रूम के अंदर लाइट पूरी रात जलती रही। और आवाज? नहीं, इस बार बिल्कुल खामोशी थी। इतनी खामोशी कि वॉचमैन ने कहा, लग रहा था जैसे रूम के अंदर कोई सांस भी नहीं ले रहा। तीसरी सुबह मैनेजर खुद गया, मास्टर की निकाली। दरवाजा खोलने से पहले उसने नॉक किया। कोई जवाब नहीं। की घुमाई, दरवाजा अंदर से अटका हुआ था। अंदर क्या था? आदमी जमीन पर था, जिंदा नहीं। पर अजीब बात यह थी, रूम बिल्कुल साफ था। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई चीज टूटी नहीं। जैसे मौत अचानक नहीं, इंतजार करके आई हो। सुसाइड? पुलिस ने भी पहले वही सोचा। रूम बंद था अंदर से। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो वेपन, नो फोर्स्ड एंट्री। केस सिंपल लग रहा था। फिर प्रॉब्लम क्या थी? चेयर। रूम 302 में सिर्फ एक ही चेयर थी। वुडन, पुरानी, स्लाइटली स्क्रैच लेग्स। नॉर्मल चेयर, पर उसकी जगह नॉर्मल नहीं थी। कैसे? चेयर दरवाजे के बिल्कुल सामने रखी थी, इतनी पास कि दरवाजा पूरी तरह खुल ही नहीं सकता था। पर सुसाइड के लिए चेयर तो उसे होती है। हां, पर इस चेयर पर कोई चढ़ने के निशान नहीं थे, ना फुटमार्क्स, ना बैलेंस के साइंस। चेयर का काम कुछ और था। क्या? ब्लॉक करना। दरवाजा बाहर से खुलने से नहीं, अंदर से कुछ अंदर आने से। इसलिए रात भर चेयर घिसने की आवाज आई थी।
वो आदमी चेयर को एडजस्ट कर रहा था, एंगल बदल रहा था, जैसे किसी चीज को परफेक्टली रोकना हो। किस चीज को? यही सवाल पुलिस के पास भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। नो पॉइजन, नो इंजरी, नो इंटॉक्सिकेशन। सिर्फ एक लाइन थी, एक्सट्रीम फियर इंड्यूस्ड कार्डियक फेलियर। मतलब डर से? हां, पर डर तब होता है जब कुछ सामने हो। यहां कुछ दिखा ही नहीं। फिर इतना डर क्यों? पुलिस ने रूम दोबारा देखा। बेड, बाथरूम, कबर्ड, सब नॉर्मल। फिर उन्होंने एक चीज नोटिस की। क्या? दरवाजा। रूम 302 का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं होता। मतलब? लैच खराब था, सिर्फ बंद होता था, लॉक नहीं। और लॉज के स्टाफ ने बताया, रात को अंदर से नॉक नहीं होता, बस प्रेशर महसूस होता है। प्रेशर? जैसे कोई बाहर से हाथ रख के दरवाजे को पुश कर रहा हो, धीरे, लगातार, बिना आवाज के। और चेयर? चेयर ही आखिरी चीज थी जो उस प्रेशर को रोक रही थी। और जब आदमी थक गया, जब आंखें बंद हुईं, चेयर जरा सा हिली। पोस्टमार्टम में कॉज लिखा गया, एक्सट्रीम फियर इंड्यूस्ड कार्डियक फेलियर। मतलब डर से मारा? हां, पर लॉज के लोग आज भी कहते हैं, रूम नंबर 302 अंदर से कभी बंद नहीं होता, सिर्फ लोग अंदर बंद हो जाते हैं। अगर आज की कहानी आपको अपने रूम के दरवाजे की याद दिला दे, तो रात वाली स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रात बाहर से नहीं, अंदर से आती है।